गुड आफ्टरनून। इंग्लिश के क्लास में वेलकम है। लास्ट क्लास में हमने एवी पीवी के टूल्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम एवी पीवी से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे, और परीक्षा में जो है वहीं से क्वेश्चन ऑलमोस्ट बन जाएंगे, इससे बाहर जाने के समय देखिएगा। कुछ प्रश्न है जिनके हम क्या बनाएंगे, एक्टिव से पैसिव वॉइस, और फिर अगर मौका पड़ेगा तो पैसिव से एक्टिव वॉइस बनाना भी मैं आपको सिखा। एक्टिव एक्टिव से एक्टिव वॉइस टू पैसिव। प्रश्न देखेंगे डायरेक्ट, उन्हीं चार नियमों पे हम बात करेंगे जो चार नियम अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किए। ठीक है, वो चार नियम कौन कौन से होते हैं, जैसे कि पहले तो हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं बोल के उसको हम एजेंट बोलते हैं। दूसरा, जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा यानी जो एजेंट सब्जेक्ट बनता है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाता है। और उनको इज है तो आई है तो हम उसको जो है मी में कन्वर्ट कर देते हैं, वी है तो अस में कर देते हैं, अस होता है तो वी में कर देते हैं। इस तरह से कुछ जो नियम है वो बताए थे, और लास्ट में एक प्रीपोजिशन ऐड कर दिया जाता है जिसका नाम होता है बाय को। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, एक्टिव और पैसिव। पहला एग्जाम्पल हम एक्टिव वॉइस का देखते हैं, वह क्या है। आई शैल कैच हिम। आई शैल वन। आई शैल कैच। आई शैल कैच हिम। आई आई शैल आई शैल कैच आई शैल कैच हिम। अब इसका हमें बनाना है पैसिव वॉइस। का क्या बनाना है भाई, पैसिव वॉइस बनाना है। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट को एजेंट को पहचानना पड़ेगा, और जो नाउन है उस नाउन को पकड़ना पड़ेगा, वर्ब को पकड़ना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब है तो उसको हमको ध्यान से देखना है। अब यहाँ पे हमारे सामने ये जो सेंटेंस है ये कौन से टेंस का है, ये फ्यूचर टेंस का है। कौन से टेंस का है, ये फ्यूचर टेंस का है। अब फ्यूचर टेंस का जो सेंटेंस होता है इसमें हमको जो है इसका अगला टेंस जो होगा उसके साथ हम इसको ले लेंगे। जैसे बाय ही, हिम है, हिम को किस में चेंज कर दिया जाएगा, ही में। ठीक है, पैसिव वॉइस बनाते समय हमने वही तो देखा था, टेबल हम चेंज कर देंगे, टेबल बनवाई थी आपको। ठीक है, ही ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा हमारे सामने, हेल्पिंग वर्ब। फ्यूचर टेंस का है तो फ्यूचर टेंस में कौन सी आएगी, ही के साथ विल आता है। विल के साथ हम एक फॉर्म लगाएंगे, बी की फॉर्म। क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे। ही शैल बी कैच। कैच की हमें लगानी है थर्ड फॉर्म। कैच की क्या लगानी है हमको, थर्ड फॉर्म लगानी है, क्योंकि पीवी में यानी पैसिव वॉइस में हमेशा जो वर्ब होती है उस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही काम में ली जाती है। ही विल बी कॉट, ही विल बी कॉट। इसके बाद हम एक प्रिपोजिशंस लगाते हैं, और प्रिपोजिशंस कौन सा है, बाय। और आई दे रखा है तो आई किस में चेंज हो जाएगा, बाय मी के अंदर चेंज हो जाएगा, बाय मी में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये बना लिया पैसिव वॉइस। इसी तरह से छोटे छोटे एग्जांपल्स हम करेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं एक्टिव वॉइस का। सारे टेंस के अकॉर्डिंग हम एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, और सभी एग्जांपल्स को बिल्कुल सही करने की कोशिश करेंगे। जैसे है अगला जो एग्जांपल है, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। माई, ठीक है, आई हैव फिनिश्ड, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। ठीक है, अब हमारी जो टेबल के अनुसार हमको ये जो ऑब्जेक्ट है इसको आगे लेके आना है। अब माय दे रखा है तो माय को बनाते समय हम इसको नहीं बदल पाएंगे, हमें यही लेना पड़ेगा।
क्योंकि जब वन आएगा, कोई एक लिखा हुआ आ जाता है, किसी एक के बारे में बात की जा रही है, तो हम उसको वैसा का वैसा लिख देते हैं। माई वर्क, माई वर्क इज, माई वर्क इज नहीं आएगा, वर्क के अकॉर्डिंग आ जाएगा। माई वर्क हैव बीन, हैव के साथ क्या लग जाएगा, बीन लग जाएगा। हैव बीन फिनिश्ड, थर्ड फॉर्म ही आएगी इसकी, फिनिश्ड, फिनिश्ड, फिनिश्ड बाय मी, फिनिश्ड बाय मी। ठीक है, माई वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय मी। सिंगुलर नाउन आएगा तो हम उसकी जगह क्या लिख देंगे, हैज लिख देंगे। हैज बीन फिनिश्ड बाय बाय मी। यह बन गया इसका पैसिव वॉइस, जो है आसानी से बन गया। ठीक है, और एग्जांपल देख लेते हैं हम थोड़े बहुत, ठीक है, जिससे इजी हो जाए आपके लिए। अगला एग्जांपल है एक्टिव वॉइस का, ही कुक्ड फूड, ही कुक्ड फूड। एक्टिव का एग्जांपल है कुक्ड फूड। सिंपल पास्ट टेंस का ये सेंटेंस है कि कुक्ड फूड, कि कुक्ड फूड। ठीक है, अब इसको हमको पैसिव में बदलना है, तो बहुत आसानी से हम इसको बदल सकते हैं। वही चार नियम आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो फूड, फूड, अब यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है तो फूड क्या हो जाएगा, वाज आ जाएगा। तो फूड, फूड क्या हो जाएगा, सिंगुलर है, सिंगुलर होगा तो क्या होगा, उसकी जगह वाज आ जाएगा। फूड वाज। कुकड़ की थर्ड फॉर्म जो है ये कुकड़ी होती है, कुकड़, बाय प्रीपोजिशंस आ जाएगा। और शी की जगह क्या आ जाएगा, हर। शी की जगह क्या आ जाएगा, हर आ जाएगा। आसान तरीके से आपको बताया जा रहा है कि छोटे छोटे सेंटेंस जो हैं आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, आपको केवल उनकी जो फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब है, के बारे में ध्यान रखना है, और वही चार फॉर्मूले हैं जो आपको बताए गए हैं। जैसे एक देखिएगा, he had eaten cake, अगला है एक्टिव वॉइस का है, एक्टिव वॉइस में है she had eaten cake। ठीक है, अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो कैसे बनाएंगे, इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो का पैसिव वॉइस बनाना है, केक, केक हैड है तो हैड बीन हो जाएगा। केक हैड है तो हैड क्या हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा। केक हैड बीन, हैड बीन। ईट एट, ईटन थर्ड फॉर्म लगेगी, ईटन। प्रिपोजिशन लगेगा बाय, टी का क्या हो जाएगा, हर, बाय हर, बाय हर। तो इस तरह से हमने एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस जो है बहुत आसानी से बना लिया। अब हम कुछ एक दो मॉडल्स के देखते हैं कि मॉडल का अगर एक्टिव वॉइस होगा तो हम उसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लिख रहा हूं मैं आपके सामने, देखिएगा। एग्जांपल है, एग्जांपल है ही कैन अचीव, ही कैन अचीव। ठीक है, इसका एग्जांपल, ही कैन, ही कैन अचीव द गोल। ये है जो है एवी का एग्जांपल है, he can achieve the goal, he can achieve the goal। अब इसका बनाना है हमको पैसिव वॉइस, के पैसिव वॉइस। द गोल को हम आगे लिख देंगे, ऑब्जेक्ट को हम यानी एजेंट को हम अब सब्जेक्ट बनाएंगे, द गोल, द गोल कैन है यानी मॉडल है, और मॉडल अगर अकेला आया तो कैन बी आ जाएगा, कुड बी आ जाएगा। ठीक है,
कुड होता तो कुड भी होता, कैन आएगा तो कैन बी आ जाएगा, ठीक है। तो द गोल कैन बी अचीव, जो भी मॉडल होगा उसके साथ केवल बी की फॉर्म लग जाएगी। द गोल कैन बी अचीव बाय हिम, का क्या हो जाएगा, बाय हिम हो जाएगा, के द्वारा जो टारगेट था वो प्राप्त कर लिया गया। आसान सा क्वेश्चन था। अचीव, इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती अचीव्ड, अचीव और अचीव्ड, ठीक है भाई। तो इस तरह से हमने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को बनाने के बहुत सारे एग्जाम्पल देखे। एक एग्जाम्पल और देखते हैं जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, जो नाउन के साथ आएगा। राम कुड हैव वॉन, एक्टिव वॉइस है राम, राम की जगह कुछ और लिख देते हैं अपन, सीता कुड हैव won the match, सीता could have won the match, the match, the match। अब हमको बनाना है इसका पैसिव वॉइस, का बनाना है पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस क्या करेंगे, द मैच, द मैच could have been, the match could have been, could have been positioned by, सीता का, बाय सीता का, आप सीता भी लिख सकते हो, नहीं तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, हर का इस्तेमाल आप कर सकते हो। लेकिन आप अगर नाम की जगह नाम आया, नाउन की जगह हमको नाउन का ही इस्तेमाल करना होगा, तो ज्यादा आंसर हमारा क्या बैठ जाता है, सटीक बैठ जाता है, ठीक है। इसी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में कुछ और एग्जांपल्स भी आएंगे आपके सामने, ठीक है, जो कि दो तीन तरह के होते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट जितने भी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होते हैं वो इन चार नियमों से ही आसपास घूम, ठीक है। इन्हीं चार नियमों में, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको ये देता हूं कि आपको एक पैसिव वॉइस दिया गया है और आपको उसको एक्टिव वॉइस में बदलना है। अभी तक हम लोग जो है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं। हमें कुछ नहीं करना है, हमें उसके प्रीवियस वर्जन में जाना होता है, ठीक है। अब लिखिएगा पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस के अंदर हमको इसको कन्वर्ट करना। नियम सारे वही चलेंगे, बस आपको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर वर्ब यहाँ पे थर्ड फॉर्म दी गई है, कि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, चाहे वो हमें बनाना पड़े या फिर वो बना बनाया मिले, ठीक है। हमें तो वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करनी है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करनी है, जो टेंस के अकॉर्डिंग बनती है, ठीक है। एक एग्जाम्पल देखिएगा, उस एग्जाम से आपको एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल है आई हैव टू बी हेल्प्ड, आई हैव टू बी हेल्प्ड, हेल्प्ड बाय मी, हेल्प्ड, आई हैव टू बी हेल्प्ड बाय, आप क्या करेंगे, बाय यू करेंगे, बाय यू, यू करेंगे। अब यू को तो हमें बदलना ही नहीं है, ठीक है, तो यू तो किस में रहेगा, जब हम इसका क्या बनाएंगे, एक्टिव वॉइस बनाएंगे। अब इसमें देखिए यहां पर ये सब्जेक्ट है और वर्ब की फॉर्म के साथ क्या इस्तेमाल किया गया है, बी इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब हमारा जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। अब हम बनाते हैं इसका एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस कैसे बनेगा, यू, एक्टिव वॉइस कैसे बनेगा, यू, और यू के साथ हमेशा हैव आएगा, बाकी ये सारी चीजें हटानी है हमको। यू हैव, यू हैव, यू हैव
अब बी हटाएंगे तो बाकी बचेगा क्या, टू बचेगा। अब हैव आ रहा है यानी कि ये प्रेजेंट टेंस आ रहा है, और ये जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हमको यहाँ पे कौन सी रहनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहनी है, हेल्प। यू हैव टू हेल्प, यू हैव टू हेल्प मी, आई का क्या बन जाएगा, मी हो जाएगा, हेल्प। ये सीधी बात कह दी गई है और वो थोड़ी सी घुमा के बात करी गई है। बड़ी आसानी से हमने पैसिव वॉइस को भी किस में बदल दिया भाई, एक्टिव वॉइस में बदल दिया। इजी गोइंग तरीका होता है, इतना मुश्किल नहीं होता है ये पैसिव वॉइस को जो है एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन, ठीक है, छोटा सा एग्जांपल होगा। आ मूवी इज बीइंग, एग्जांपल है पैसिव वॉइस का, क्या लिखेंगे हम, पैसिव वॉइस का, पैसिव वॉइस का, पैसिव वॉइस का एग्जांपल है आ मूवी, आ मूवी watching, a movie is being watched, a movie is watched by him, by him, a movie is being आएगा, being क्योंकि पैसिव वॉइस है, is being, being watched him, a movie is being watched him की जगह भी यहाँ पे एक गड़बड़ है। वो गड़बड़ क्या है कि प्रिपोजिशंस हमें देखना पड़ेगा। एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जा सकते हैं विच इज द ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। तो छोटी छोटी सी गलतियां होंगी जो आपको ध्यान में रखनी है कि पैसिव वॉइस में हमेशा क्या मिलेगा हमको, बाय प्रिपोजिशंस मिलेगा। अब इसको कन्वर्ट करना है हमको एक्टिव वॉइस में, इसका एक्टिव वॉइस बनाना है। तो इसके प्रीवियस वर्जन में हमको जाना, वॉच जो है थर्ड फॉर्म है तो इसकी फर्स्ट फॉर्म काम में लेनी है, ठीक है। बीइंग है तो बीइंग हट जाएगा क्योंकि इज एम आर के साथ में क्या आ जाता है, बीइंग आ जाता है। हिम जो है, हिम का क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ही हो जाएगा, और ही के अकॉर्डिंग ही क्या बन जाएगा, हमारा पैसिव वॉइस बन जाएगा। देखिए क्या बनेगा, ही इज, ही इज वॉच, ही इज वॉचिंग अ मूवी, ही इज, he is watching a movie, he is watching a movie। सिर्फ हमने बीइंग को हटा दिया और इसी तरह से हम पकड़ सकते हैं कि कैसे हम एक्टिव वॉइस को पैसिव और पैसिव को एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कुछ और इससे संबंधित क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आऊंगा और छोटी छोटी ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि आप इन प्रश्नों को बहुत जल्दी से सॉल्व कर सकें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।